नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अपनी इस खास पेशकश में हम आपके लिए लाए हैं कुछ ऐसी खबरें जो हैं जरा हटके। तो आइए आपको कुछ ऐसी ही खबरों से रूबरू करवाते हैं। और अपनी इस खास पेशकश की शुरुआत हम उस राजनीति की दुनिया से कर रहे हैं जिसे आज लोगों ने पैसा कमाने का जरिया बना लिया है। लेकिन राजनीति की इसी दुनिया में एक पार्षद ऐसा भी है जो राजनीति समाज सेवा के लिए करता है और अपने परिवार का भरण पोषण मजदूरी करके करता है। मजदूरी कर रहे इस शख्स को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि अपने क्षेत्र का लोकप्रिय नेता है। इसका नाम माता प्रसाद पटवा और दतिया नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 27 के ये पार्षद है। दरअसल समाज सेवा का इन्हें शौक है और ये कई सालों से घर घर जाकर लोगों के काम करवाते रहे हैं। इसका प्रतिफल उन्हें पिछले नगर पालिका चुनाव में मिला और कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया तो जनता ने उन्हें पार्षद बना दिया। लेकिन दूसरे लोगों की तरह उन्होंने राजनीति को पैसा कमाने का जरिया नहीं बनाया और आज भी ईमानदारी से जीवन यापन कर रहे हैं। परिवार के भरण पोषण के लिए दिन रात मजदूरी करते हैं और जो समय बचता है उसमें लोगों की सेवा करते हैं। कई सालों से सेवा करता रहा और करता रहूंगा और मैं अपने बच्चों का पालन पोषण मजदूरी कर अपने बच्चों का पालन पोषण करता हूँ। कब से कितने साल हो गए आपको वार्ड में से? मैं 10-20 साल से काम कर रहा हूँ वार्ड में और सुबह 5 बजे उठकर सारे वार्ड में चक्कर लगाता हूँ और सारे मोहल्ले वाले गवाह हैं इस बात के कि पार्षद सवेरे 5 बजे उठकर सारे मोहल्ला को जगाता है और सेवा करता है। स्थानीय निवासी भी उनकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि ऐसा नेता शायद ही कहीं हो जो भले ही गरीबी में जीवन गुजार रहा हो लेकिन राजनीति के द्वारा बेईमानी से पैसा कमाने के बजाय मेहनत से पैसा कमाता है और वार्ड के लोगों की भी खूब सेवा करता है। पार्षद ये जो है 4 से 8 साल से जो है बराबर निरंतर सेवा कर रहे हैं। आते जाते हैं मोहल्ले में, हम लोगों के पास आते हैं, पूछते हैं, कोई काम अगर हमारा होता है तो काम करते हैं, चाहे नगर पालिका का हो या फिर कचहरी का, वो काम कराते हैं। नालियों की सफाई देखना, सारी चीज़ें जिनकी व्यवस्था है सब देख के करते हैं और जो है अपना मजदूरी करके अपना पालन पोषण करते हैं। हाँ, ये पार्षद कई सालों से अच्छी देखभाल करते हैं, सेवा कर रहे हैं, घर में आते जाते हैं और कोई नगर पालिका काम है तो वो भी कराते हैं और कचहरी का भी हो तो वो भी आते जाते रहते हैं। और जहाँ ये बना है इनके जो है अधूरे पड़े हैं, अपनी मेहनत करते हैं, मजदूरी बच्चों को पूर्ण रूप से करते हैं। राजनीति आजकल सेवा के बजाय मेवा खाने का जरिया बन गई है। राजनेता भले ही कोई व्यवसाय या नौकरी न करे लेकिन वो जिंदगी अमीरों जैसी जीते हैं। उनकी संपत्ति दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ती है। ऐसे में पार्षद एक मिसाल है। अगर इनकी तरह दूसरे राजनेता हो जाए तो राजनीति की दिशा ही बदल जाए। अशोक शर्मा, न्यूज 18 दतिया। और हम आपको 2 ऐसी एक्सप्रेस के बारे में बताने जा रहे हैं जो आजकल भिलाई में आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं और इनका नाम है पूजा और गोबर। आखिर क्या है इन दोनों की एक्सप्रेस की खासियत, आइए आपको भी दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। क्या ईश्वर को श्रद्धा से चढ़ाई गई पूजन सामग्री भी कभी काम आ सकती है? क्या गोबर आमदनी का जरिया बन सकता है? आपका जवाब क्या होगा ये तो पता नहीं, लेकिन भिलाई नगर निगम प्रशासन ने इनकी अहमियत जानी है और यही वजह है कि अब प्रशासन ने शहर में गोबर और पूजा एक्सप्रेस की शुरुआत की है। गोबर एक्सप्रेस का उपयोग शहर की सड़कों से गोबर एकत्रित करने के लिए किया जा रहा है। इससे एकत्रित गोबर का उपयोग कंडा और खाद बनाने के लिए किया जाता है। देखिए, शहर में बहुत सारी डेयरियां हैं, भैंस खटाल हैं, उनका गोबर नालियों में जा रहा है और गंदगी फैल रही है। उनके साथ हमने बैठक किया तो निर्णय लिया कि गोबर को कलेक्ट करने के लिए गोबर एक्सप्रेस चालू की जाए। तो उसके लिए हमने एक गाड़ी अलग से व्यवस्था की है, एप्पे है और ट्रैक्टर, उसका नाम दिया गया गोबर एक्सप्रेस। वो डेयरी में जाती है और गोबर कलेक्ट करके लाती है और उससे हम कंडे बनाते हैं और कंडे का हम लोग मुक्ति धाम में उपयोग कर रहे हैं। कंडे बनाने का काम हमने स्व सहायता समूह को दिया हुआ है।
इसी तरह पूजा एक्सप्रेस भी रोज सुबह शहर के हर धार्मिक स्थलों पर पहुंचती है और ईश्वर को चढ़ाई गई पूजन सामग्रियों को एकत्रित करती है। इस सामग्री का भी इस्तेमाल निगम प्रशासन कर रहा है और इससे लोगों को स्वावलंबी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जो प्रत्येक मंदिर में जाता है, मंदिर से वहाँ से कचरा इकट्ठा करता है और वहाँ से निकलने वाले फूल, पत्ते और नारियल के खोल हैं, उसका सही इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे गुलाब के फूल से गुलाब जल इस्तेमाल बनाया जा रहा है, गेंदे के फूल को सुखा करके उसके बीज तैयार किए जा रहे हैं जो कि नर्सरी में काम आएंगे, और अगरबत्ती से हम दूसरा इस्तेमाल कर रहे हैं, और नारियल का जो खोल है उससे हम एक तेल बना रहे हैं जो दाँत, खात, खुजली और एक्जिमा में आयुर्वेद में काम आता है। वो एक रामबाण औषधि है दाँत, खात, खुजली की। इससे न केवल गंदगी साफ हो रही है बल्कि पर्यावरण भी सुधर रहा है और रोजगार के साधन उपलब्ध हो रहे हैं और एक अच्छा बेहतर पर्यावरण सामने आ रहा है। पूजा और गोबर एक्सप्रेस के आरंभ होने से एक और शहर स्वच्छ बन रहा है, तो दूसरी ओर अब गोबर और पूजन सामग्री कुछ लोगों की आमदनी का जरिया भी बन गई है। इससे शहरवासी भी काफी खुश हैं। आवारा पशु रहते हैं या जो बहुत सारे खटाल जो रोड में भैंस जाती हैं, तो गाड़ी जाती है रोड सड़कों में जो निकलता है मटेरियल, तो उसको हम लोग गाड़ी में डंप करते हैं। डंप करने के बाद हमारा एक मुक्ति धाम है, यार्ड बनाए, वहाँ रखते हैं। तो उससे क्या खाद बनता है, और खासकर गोबर वोबर भी अभी करने चालू कर रहे हैं। तो खाद बनने के बाद जो गार्डन मुक्ति धाम में जो हम लोग पौधारोपण किए, वृक्षारोपण किए हैं, तो उसी में खाद को उसी में उपयोग करके। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। और पहले जैसे फूल मंदिर का इधर उधर चला जाता था, तो आजकल वो खाद वगैरह में यूज़ कर रहे हैं, तो ये इससे अच्छी बात और कुछ हो नहीं सकती है कि। और जो गोबर से जो कंडा वगैरह बनाया जा रहा है, रोजगार दे रहे हैं। ये जो नगर निगम की ओर से कोशिश हुई है, ये मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा एक अचीवमेंट मानना चाहिए। इससे पूर्व भी निगम प्रशासन कबाड़ से कई जुगाड़ लगाकर वाहवाही प्राप्त कर चुका है और इसी कड़ी में पूजा और गोबर एक्सप्रेस भी है, जिससे दोहरा फायदा हो रहा है। भिलाई निगम प्रशासन का ये कदम अद्वितीय है। उम्मीद है कि दूसरे निगम भी इससे सीख लेंगे। मिथिलेश ठाकुर, न्यूज़ 18, दुर्ग। और आइए अब आपको बैतूल के ऐसे गांव ले चलते हैं जहां अचानक पत्थर बरसने लगते हैं, घरों में आग लग जाती है, ग्रामीण खौफजदा हैं। आप देखिए। बैतूल का अंधारिया गांव इन दिनों कुछ अजीब घटनाओं का गवाह बना हुआ है, जिन पर यकीन कर पाना आज के जमाने में जरा मुश्किल है। ग्रामीणों के मुताबिक गांव में किसी भी समय अचानक बड़े बड़े पत्थर बरसने लगते हैं, वहीं घर के सामने खड़े वाहनों में आग लग जाती है। इतना ही नहीं, घर में रखा हुआ सामान अचानक जलने लगता है। इन घटनाओं से पूरा गांव खौफजदा है। कुछ लोग तो डर के मारे घर छोड़कर मंदिर में रहने लगे हैं। ग्रामीण इसे जादू टोने से जोड़कर देख रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जांच के लिए यहां पुलिस भी आई, लेकिन पुलिस पर भी पत्थर बरसने लगे थे, इसलिए पुलिस गांव नहीं आ रही। घटना ऐसी हो रही है कि अचानक पत्थर आता है, कहीं से भी किसी पड़ जाता है, उसके बाद अचानक अंगार कहीं भी लग जाती है, बंद रूम में, बंद पेटी में, और कोई भी मीडिया वाला आता है, पुलिस वाला आता है, इस प्रकार की बयानबाजी होती तो उस समय भी ऐसा होता है। इसलिए हमने सोचा, लोग बात बोले थोड़ा मंदिर में भगवान के पास चले जाओ, तो यहाँ आके बैठे। ये एक सप्ताह होते आया, पत्थर गिरते हैं और आग लग जाती है अचानक। अच्छा, क्या आप लोगों ने भी देखा इसको, किस तरह से देखा? हाँ, देखा है, आग लगी हुई जलते हुए, उनने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जलते हुए दिखाए और पत्थर भी गिरे हुए बताए। इस तरह की घटनाएं अपने आप हो रही हैं, ये कहना जल्दबाजी होगी। ये शरारती तत्वों की करतूत भी हो सकती है। घरों में आग कैसे लग रही है, इससे सब हैरान हैं। बहरहाल हम आपको यही कहेंगे, अफवाहों पर ध्यान न दें। ऋषि कुमार नायडू, न्यूज़ 18, बैतूल। शिवपुरी के सतनवाड़ी का खेरी हनुमान मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहां पर विशेष भंडारा आयोजित किया जाता है। ऐसा भंडारा शायद ही आपने कहीं देखा हो। क्या है इस भंडारे की विशेषताएं, आइए देखें। ये तस्वीरें हैं शिवपुरी के बड़ा गांव के हनुमान मंदिर की।
मिक्सर ग्राइंडर मशीन देखकर आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ कोई इलेक्ट्रीशियन का काम चल रहा है, लेकिन हम आपको बता दें कि मिक्सर ग्राइंडर मशीन में प्रसाद बन रहा है। जी हाँ, यहाँ हर साल लाखों भक्त जुटते हैं, जिसके लिए बड़ी मात्रा में प्रसाद बनाया जाता है। प्रसाद के घोल को तैयार करने के लिए सीमेंट कंक्रीट मिलाने में काम आने वाले मिक्सर ग्राइंडर उपयोग किए जाते हैं। इतना ही नहीं, पूड़ी और खीर परोसने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली का भी इस्तेमाल होता है। इस भंडारे में लाखों श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं। यहाँ तो गुरु महाराज का और हनुमान जी महाराज का चमत्कार है और उन्हीं की कृपा से ये सारे आयोजन चल रहे हैं और काफी समय से चल रहे हैं। करीब 11 वर्ष हो गए हैं। 11 वर्ष से निरंतर इसी तरह भंडारा बढ़ता चला जा रहा है दिन प्रतिदिन। इस भंडारे को सफल बनाने के लिए आयोजक साल भर तैयारी करते हैं ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। और ये करीब 7-8 वर्षों से ऐसा ही चल रहा है और करीब 1.5-2 लाख व्यक्ति यहाँ पर आकर भोजन करते हैं। काफी सालों से यहाँ इस भव्य भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। श्रद्धालु दूर दूर से इस हनुमान मंदिर में दर्शन करने आते हैं और हर साल यहाँ आने वालों की संख्या में इजाफा हो रहा है। अशोक अग्रवाल, संवाददाता, शिवपुरी। जेल के नाम से हर कोई थर्रा उठता है, लेकिन अब सोच बदलने की बारी है, क्योंकि उदयपुर में एक ऐसी जेल है जहां आप कुछ समय के लिए सलाखों के पीछे जरूर रहना चाहेंगे। जेल में लजीज खाना, कैदियों की मेहमान नवाजी, लॉकअप रूम में मौज मस्ती, सलाखों के पीछे जाने का मजा, और डीजे पर जमकर डांस करो, क्योंकि यहाँ कोई डर या पाबंदी नहीं। यहाँ मिलती है खाने पीने और मौज मस्ती की आजादी। लेकिन जरा ठहरिए, आपको बता दें कि ये असली जेल नहीं है, बल्कि उदयपुर के हिरणमगरी इलाके में जेल की थीम पर बना ये द लॉकअप नाम का रेस्टोरेंट है। ये अनूठा रेस्टोरेंट शहर के बासिंदों और सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस रेस्टोरेंट की दीवारों पर फिल्मों के डायलॉग लिखे गए हैं, जबकि यहाँ बैरक, रिमांड रूम सब कुछ है। इतना ही नहीं, इस रेस्टोरेंट में जेलर और कैदी के ड्रेस में वेटर खाना सर्व करते हैं। इस अनूठे रेस्टोरेंट का इंटीरियर यहाँ आने वालों को बेहद पसंद आ रहा है। एक्चुअली यहाँ पे हम जो द लॉकअप पे आए, यहाँ का लुकिंग बहुत, इंटीरियर बहुत नाइस है। जेल लुकिंग में पूरा इंटीरियर कर रखा है यहाँ पे, और यहाँ आके हमको कैदी जैसे फीलिंग आ रही है। उदयपुर में फर्स्ट टाइम इस थीम बेस्ड पर इंटीरियर करके रेस्टोरेंट स्टार्ट हुआ है, जिसकी थीम बहुत नाइस है। ये होटल, ये डिफरेंट होटल है। यहाँ पे आके हमारे को एकदम जेल जैसा लग रहा है। यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है और अलग सी फीलिंग आ रही है। काफ़ी अच्छी फीलिंग है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा व्यू है, काफ़ी अच्छा बना रखा है इन्होंने, पूरा जेल जैसा व्यू है, काफ़ी अच्छा बना हुआ है और फैसिलिटीज भी काफ़ी अच्छी हैं। खाना खाओ, सेल्फी लो और डीजे पर जमकर डांस का मजा लो। इतना ही नहीं, आप इस अनूठे रेस्टोरेंट में हथकड़ी में कैद होने का मजा भी उठा सकते हैं। मन करे तो रिमांड रूम में जाकर खूब मौज मस्ती भी कर सकते हैं। कुछ अलग करने की चाहत में रेस्टोरेंट के मालिक को ये लॉकअप वाले रेस्टोरेंट का आइडिया आया। नॉर्मली लोग जेल से डरते हैं कि पुलिस का नाम सुन के, जेल का नाम सुन के एक डर बैठ जाता है मन में, तो अपन ने सोचा कि कुछ खाने पीने का आनंद उठाए लोग जेल में आके और उनको थोड़ा अच्छा लगे, उस हिसाब से ये बनाना है। जेल की थीम पर बने रेस्टोरेंट में सब कुछ अलग महसूस कराता है। भले ही आपने कोई क्राइम नहीं किया हो, लेकिन जेल का मजा लेना हो तो इस जेल में हर किसी का स्वागत है, जहां आप जेल के अंदर की जिंदगी का एहसास खुद जेल के अंदर रहकर कर सकते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए उदयपुर से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। कई बार ऐसा हो जाता है जिसे कोई सोच भी नहीं सकता। आप पसंद और नापसंद को ही लीजिए, जरा सोचिए, एक बला की खूबसूरत हीरोइन पसंद किए जाने के मामले में एक अंडे से पिछड़ जाएगी? नहीं ना, लेकिन हुआ तो यही है। तुम्हें अंडे का फंडा ये नहीं प्यारे, कोई मामूली बंदा। यकीनन ये मामूली अंडा नहीं है, वो इस
इसलिए क्योंकि इसकी खूबसूरती का फंडा किसी को समझ नहीं आ रहा। बावजूद इसके ये कामयाबी का झंडा गाड़े हुए हैं। हार गई माँ से जुड़ी मानवीय भावना, फीका पड़ने वाला है दौलत का रंग, सिर चढ़कर बोल रहा है अंडे का फंडा। एक अंडे से हार गई हॉलीवुड की हसीना। न चौंकने की जरूरत है ना ही हैरान होने की। खबर थोड़ी अटपटी जरूर लगी होगी, लेकिन है 16 आने खरी। जी हाँ, एक अंडे की तस्वीर लोगों को इस कदर भा रही है कि वो अब रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रही है। मसलन सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं इस एक अंडे वाली पोस्ट के, सबसे ज्यादा लाइक्स मिल रही हैं इस एक अंडे वाली पोस्ट को, सबसे ज्यादा बार रिट्वीट की रिकॉर्ड की तरफ बढ़ रही है ये एक अंडे वाली तस्वीर। पसंद का आलम ये कि इंस्टाग्राम पर इसके फॉलोअर्स की संख्या 67 लाख को लांघ चुकी है। वहीं लाइक्स की तो मानो बाढ़ सी आ गई है। अब तक इस तस्वीर को 4.5 करोड़ से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं। तो वहीं ट्विटर पर भी इसका धमाल जारी है। और ये तस्वीर किसे पछाड़ रही है, पहले ये जान लीजिए। इंस्टाग्राम पर इस एक अंडे ने हॉलीवुड एक्टर काइली जेनर की पोस्ट का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। काइली ने पिछले साल 7 फरवरी को अपने नवजात बच्चे के हाथ की ये तस्वीर पोस्ट की थी, जिससे करीब 1 करोड़ 80 लाख लाइक्स मिले। लेकिन लाइक्स का ये आंकड़ा काफी पीछे छूट चुका है, क्योंकि खुद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने ही इस पर मुहर लगाई है। वहीं काइली ने भी अपनी हार मान ली है, लेकिन किस तरह ये आप खुद देख लीजिए। सिर्फ इंस्टाग्राम पर ही धमाल नहीं हो रहा, ट्विटर पर भी ये तस्वीर यसाकु मेजावा के ट्वीट को टक्कर दे रही है। यसाकु मेजावा जापान के करोड़पति हैं। उन्होंने इसी साल 5 जनवरी को एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने नए साल की शुभकामनाओं के साथ लिखा था कि वे अपनी इस पोस्ट को शेयर करने वाले किन्हीं 100 लोगों के बीच 10 करोड़ येन बांटेंगे। इस ट्वीट को 50 लाख बार रिट्वीट किया गया है, लेकिन इसका रिकॉर्ड भी खतरे में है। आपको बता दें कि इसी साल 4 जनवरी को वर्ल्ड रिकॉर्ड एक नाम के एक इंस्टाग्राम अकाउंट से इस तस्वीर को पोस्ट किया गया। साथ ही लिखा गया कि चलिए हम सब मिलकर इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा लाइक होने वाली पोस्ट का रिकॉर्ड तोड़ते हैं। और रिकॉर्ड तोड़ने का सिलसिला शुरू हो गया। इंस्टाग्राम पर कमाल करने के बाद ट्विटर पर भी 13 जनवरी को ये पोस्ट डाली गई और चल पड़ा रिट्वीट का कारवां। लेकिन क्यों, ये किसी को पता नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब कुछ ऐसे युवाओं की कहानी जो काम करते हैं जरा हटके। ये ऐसे युवा हैं जो गरीबों और बेसहाराओं की सेवा के लिए रात के अंधेरे में ठंड की परवाह ना करते हुए निकल पड़ते हैं। इनकी कहानी बड़ी दिलचस्प है, देखिए विशेष रिपोर्ट। कड़कड़ाती ठंड के इस मौसम में रात के अंधेरे में बेसहारों को कंबल ओढ़ते हुए ये युवा कोई खास नहीं, हम आपके जैसे ही हैं, लेकिन इनके अंदर है सेवा का वो जज्बा जो सब में नहीं पाया जाता। अशोकनगर के ये युवा रात होते ही सेवा कार्य के लिए निकल जाते हैं। इनकी तलाश में होते हैं ऐसे लोग जो निर्धन और असहाय हैं। ऐसे लोगों की तलाश के लिए इन युवाओं ने अल्लाह बोल नाम का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। इस ग्रुप के सदस्य रेलवे स्टेशनों और बस स्टेशनों आदि जगह पर घूम घूम कर ऐसे लोगों की तलाश करते हैं और फिर चुपचाप चले जाते हैं। जो कि विगत 4-5 साल से शहर में सामाजिक कार्य कर रहा है। हमने देखा कि स्टेशन पे घूमने गए तो हमने देखा कि वहाँ पर बहुत लोग ठंड में पड़े हुए हैं, जो जिनके पास कोई उड़ने की बिछाने की व्यवस्था नहीं है। तो हमको लगा क्यों ना ऐसा कोई काम किया जाए कि इन लोगों को ठंड में परेशानी ना हो। तो फिर हमने इसके लिए कम्बलों का कलेक्शन किया। कम्बल बांटने को जाते हैं रात को और कम्बल उनको देते हैं जिनको वास्तविक काम की ज़रूरत है, क्योंकि कम्बल बहुत लोग बांट रहे हैं। पर होता क्या है कि वो कम्बल बांट के निकल जाते हैं और वो कम्बल सुबह 50-50 रुपये में वो लोग बेच देते हैं। हम उन लोगों को चयन करते हैं जिनमें वास्तविक काम इन लोगों की जरूरत है। इस सर्दी के मौसम में नीरज और उनके साथियों द्वारा 400 के करीब कंबल लोगों को वितरित किए जा चुके हैं। नीरज बताते हैं कि कंबल के लिए आने वाले खर्च को ये लोग आपस में ही मिलकर वहन करते हैं। कभी कभी दूसरों से मदद भी मिल जाती है।
430 से 40 कम्बल हम बांट चुके हैं और इसमें हमने एक फ़ोन नंबर दिया है उसमें सोशल मीडिया के माध्यम से, जिसमें हमने उनसे बोला है कि जिसको भी जहाँ भी ज़रूरत पड़े कम्बलों की या कोई भी आदमी फुटपाथ पे सोया हुआ हो, जिसके पास व्यवस्था ना हो, कपड़े ना हो, वो हमको कॉल करे। अच्छा ये बताइए इसकी कम्बल जो है अब राशि कहाँ से आती है, कोई मदद मिलती है या फिर आप खुद ही? अब हमने तो हमारा खुद का कलेक्शन किया है, लेकिन जिन लोगों को बंटवाना होता है वो कहीं ना कहीं सहयोग कर देते हैं, कोई 50 कम्बल का, कोई 20 कम्बल, कोई 100 कम्बल का। इस तरह से करीब 200-300 कम्बल हमारे पास आ चुके हैं, लेकिन हमारे पास बजट तो 500 कम्बल हमने मंगा चुके हैं, तो हमारे पास तो अभी बजट है। नीरज और उनके साथी निर्धन और बेसहारों की मदद कर जहां एक मिसाल पेश कर रहे हैं, तो वहीं सोशल मीडिया के सदुपयोग की भी मिसाल पेश की जा रही है। वरना आमतौर पर लोग सोशल मीडिया का दुरुपयोग करते हैं या फिर मनोरंजन के लिए करते हैं, लेकिन नीरज ने बताया कि सोशल मीडिया का उपयोग जनसेवा के लिए भी किया जा सकता है। समीर द्विवेदी, न्यूज़ 18, अशोकनगर। और आइए चलते हैं अमेरिका, जहां वेस्ट बुक से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आइए दिखाते हैं आपको शहर के बीचों बीच बहने वाली नदी में बर्फ की अविश्वसनीय तस्करी। बहती हुई नदी में ये क्या है? नदी में सुपरमून सा स्ट्रक्चर क्यों है? इस साइज डिस्क की सच्चाई क्या है? ये एलियन का लैंडिंग जोन तो नहीं? सैकड़ों सवाल हैं। नदी में गोल गोल घूम रही इस आइस डिस्क को लेकर पूरी दुनिया में कई तरह की अफवाहें फैल रही हैं। अमेरिका के वेस्ट ब्रुक में बहने वाली इस नदी को लेकर कोई कह रहा है एलियन ने लैंडिंग के लिए बनाई है लैंडिंग जोन, तो कोई कह रहा है स्पेसक्राफ्ट के चलते यूं जम गई है बीच नदी में बर्फ, तो कोई कह रहा है चांद की वजह से बर्फ ने बनाई है ऐसी शक्ल। लेकिन ये तो अफवाहें हैं जिनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं। इन तस्वीरों की पूरी सच्चाई बताएंगे आपको। पहले इस आइस डिस्क से अच्छी तरह रूबरू हो जाइए। अमेरिका के वेस्ट ब्रुक की एक नदी में बनी है ये आइस डिस्क। ये आइस डिस्क साइज में करीब 298 फीट चौड़ी है। इस आइस डिस्क का व्यास करीब 100 यार्ड है। ये आइस डिस्क काउंटर्स क्लॉकवाइज घूम रही है। शहर के बीचों बीच बनी ये आइस डिस्क अद्भुत और अविश्वसनीय सी है। ऐसे में इसे देखने के लिए आसपास की बिल्डिंगों में सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो रही है और पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। आइए अब बताते हैं इस नदी में बनने वाले आइस डिस्क के बारे में। वेस्ट ब्रुक में बनी ये आइस डिस्क ना तो एलियंस का लैंडिंग जोन है और ना ही ये मून की वजह से बनी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि आइस डिस्क का निर्माण प्राकृतिक तौर पर होता है और ऐसा तब होता है जब बर्फ का एक टुकड़ा टूटकर अलग हो जाता है और घूमने लगता है। जैसे ही ये मुड़ता है तो ये चट्टानों और पानी से टकराता है और इसके किनारे मुड़ते चले जाते हैं। धीरे धीरे इसकी आकृति गोल होती चली जाती है और ठंड की वजह से इसका आकार भी बढ़ता चला जाता है। आसान शब्दों में कहें तो जैसे हवा के दबाव की वजह से खुले में पड़े पत्थरों का आकार बदल जाता है, वैसे ही पानी के दबाव और पत्थरों की टक्कर से बर्फ के टुकड़ों का भी आकार बदल जाता है। कभी ये किसी डॉल सा नजर आता है तो कभी डिस्क सा। यूं भी ये पहली बार नहीं है जब इस तरह का आइस डिस्क नजर आई है। पहले भी चीन समेत दुनिया के कई देशों की नदियों में इस तरह की डिस्क नजर आ चुकी हैं। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार एक बड़े शहर के बीच आइस डिस्क बनने से इसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।